हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इमेजिनो आर्टिस्ट बाय भूमि राजपूत। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा जो एक है नया ऑर्डर आया हुआ है, तो उसमें मुझे कस्टमाइज़ ऑर्डर है। उसमें मुझे बर्थडे गिफ्ट बनाना है, गिबली आर्ट वाला फ़ोटो मुझे बनाना है और उसमें पीछे बैकग्राउंड एस्थेटिक बैकग्राउंड होना चाहिए, साथ में नाम भी होना चाहिए। तो ये मुझे बर्थडे गिफ्ट बनानी है 2 फ्रेंड्स की, तो मुझे ऑर्डर आया है वो चीज़ का। तो वो मुझे कैनवास ला के देंगे, बाकी मुझे अपने मेहनत का उन सबका पैसा ऐड करके उनको बोलना है। तो ये तो अच्छा है कि मुझे ऑर्डर्स भी अभी आ रहे हैं बनाने के लिए। मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है ना ये चीज़ जान के कि मैंने भले ही कम चीज़ से शुरू किया था, लेकिन अभी लोग मुझे जान रहे हैं धीरे-धीरे करके और वो लोग मुझे ऑर्डर भी दे रहे हैं बनाने के लिए। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसे ऑर्डर्स आएँगे और मैं आगे जाके ये करूँगी, क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ। तो मैं अभी फार्मेसी कर रही हूँ, तो मैंने यही सोच लिया था कि मैं फार्मेसी ही करूँगी आगे जाके। 4 साल फार्मेसी करूँगी, फिर मेरे हाथ में डिग्री होगी और मैं यही करती रहूँगी, आगे पढ़ाई करूँगी या फिर किसी मेडिसिन वाली कंपनी में जॉब करूँगी ऐसा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरी आर्ट अच्छी है तो मुझे उसको सेल करना चाहिए, साइड में मुझे उसको बेचना चाहिए, खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। एक बार करके देखते, क्या पता हो गया तो। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मतलब मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा। लेकिन अगर हो गया तो क्या पता ये मेरी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट हो, बहुत अच्छा हो ये मेरे लिए। तो मैंने स्टार्ट किया और मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इतना अच्छा हो, उससे जितना एक्सपेक्ट किया उससे ज़्यादा अच्छा हो रहा है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि मुझे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, मेरी खुद की एक पहचान भी बन रही है, लोग मुझे जान भी रहे हैं, मुझे मेरे काम से लोग जान रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं। मैंने कम पैसे से थोड़ा-सा स्टार्ट किया था, फिर मैंने पेंटिंग सेल किया अपना, तब मुझे थोड़े कम पैसे मिले थे। मतलब मेरे मेरे जो पहली पेंटिंग के पैसे थे वो मुझे कम ही मिले थे, लेकिन अच्छा है मैंने शुरू किया, मुझे धीरे-धीरे करके लोग जानने लगे। तो मुझे ऐसा था कि शुरू-शुरू में भले ही मुझे कम पैसे मिले, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें सीखी बहुत और मुझे एक्सपीरियंस हुआ और मेरा जो अंदर का डर था ना वो निकल गया। तो मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने जो मेहनत किया है ना वो लोगों को दिख रही है। तो इन लोगों को दिख रही है, वो लोग मेरे काम देख रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। और ये रहा कैनवास, इस पे मुझे बनाना है। ये कैनवास है, इस पे मुझे बनाना है, जो मुझे कस्टमाइज़ ऑर्डर आया है। तो मैं ये कैनवास पे बनाने वाली हूँ और बन जाएगा तो मैं आपको यही कैनवास दिखाऊँगी कि इस पे कैसा बना है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा बना है मेरा ऑर्डर। तो मैं वो जल्दी ही कंप्लीट करूँगी और अच्छे से आपको दिखाऊँगी अपनी पेंटिंग, कस्टमाइज़ ऑर्डर मैंने कैसे कंप्लीट किया, सब कुछ आपको बताऊँगी और उसको पैकेजिंग मैंने कैसे किया है, सब कुछ। तो बस मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ही मेरी पेंटिंग्स अच्छे से सेल होती रहे, मेरे खुद के ब्रांड के नाम से अच्छे से, और लोग जो है मुझे ऐसे ही काम देते रहे ताकि मैं पैसे जमा कर पाऊँ। मुझे पैसे जमा करने हैं क्योंकि मेरा जो घर है ना वो मुझे बनवाना है। मैं सोच रही हूँ कि मेरा घर अच्छा बन जाए। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं भी हेल्प करूँ, अपना जो घर है वो थोड़ा टूटा-फूटा है और मतलब बनवाना है, दूसरों का भी घर बन गया है, मेरा घर ऐसा है। तो मैं सोचती हूँ कि क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे, ऐसा घर में पानी आ जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती है। तो ये सब देख के मुझे ऐसा लगता है कि मुझे काम करना चाहिए। प्रॉब्लम तो आएगी ही, उससे उससे हमें हैंडल कैसे करना है वो हमारे ऊपर है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं पैसे जमा करूँ तो मैं घर बनवा पाऊँ, वो हर एक चीज़ दे पाऊँ अपनी मम्मी और अपने पापा को जो वो चाहते हैं। इसलिए मुझे पता है कि अब मैंने थोड़ा शुरू किया है, तो अभी नया-नया है तो शायद मुझे उतने पैसे ना मिले, लेकिन फिर भी अगर मुझे मेरी मेहनत का 1 रुपया भी मिलेगा ना, वो भी मैं अपने गुल्लक में डालूँगी। 1 रुपया भी मुझे मेरी मेहनत का मिलेगा वो भी मैं डालूँगी। 1-1 रुपया करते एक ना एक दिन तो पैसे हो ही जाएँगे उतने। तो मुझे बस लोग मेरे काम की वजह से जाने, मुझे रिस्पेक्ट मिले मुझे अपने काम की वजह से, और जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो लोगों को समझ में आए। मतलब कुछ लोगों को आर्ट का मतलब भी नहीं पता है, वो लोग मेरी आर्ट को इतना कम पैसे में खरीद रहे हैं। मतलब उनको मुझे बताना पड़ता है कि नहीं, ये आर्ट ओरिजिनल मैंने खुद से बनाई हुई है, मैंने उस चीज़ में मेहनत की है, मुझे उसके पैसे दो। यानी लोगों को आर्ट की मैंने देखा है कि कदर थोड़ी कम है,
कुछ लोग हैं जिनको अच्छी लगती है, वो मुझे ऑर्डर देते हैं, मुझे आते हैं। तो बस ऐसा ही है कि भगवान ऐसे ऑर्डर्स आते रहे और मैं अपना काम अच्छे से करती रहूँ। मेहनत तो लगती है। मैंने क्योंकि अभी कॉलेज नया सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, तो मुझे अपनी स्टडीज़ भी करनी होती है, कॉलेज जाना होता है, आना होता है, वो सब मैनेज करना, और उसके बाद मुझे ऑर्डर्स भी करने हैं, ऑर्डर्स पे भी काम शुरू करना है। तो वैसा मेहनत बहुत लगती है मुझे। कॉलेज का भी सब प्रैक्टिकल बुक्स कंप्लीट करनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है, स्टडीज़ है, एग्ज़ाम भी आ रही थी, वो भी करना रहता है। लेकिन फिर भी मुझे इतना भरोसा है ना खुद के ऊपर कि वो काम मैं बहुत अच्छे से कर लूँगी। मुझे बहुत भरोसा है अपने ऊपर कि मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँगी कंप्लीट, और जो ऑर्डर्स मैंने बनाए वो भी बहुत अच्छे से होंगे। और ऐसे ही धीरे-धीरे जब मैं 4 साल बाद अपने हाथ में डिग्री लूँगी फार्मेसी की, तो उसके साथ-साथ मेरे साइड में मेरा खुद का भी बिज़नेस होगा बना हुआ अच्छा खासा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ठीक है, पढ़ाई तो कर ही रही, लेकिन मुझे अच्छा लगता है काम, वो भी मुझे करना चाहिए, क्योंकि मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि पेंटिंग करती हूँ ना मैं, तो मुझे मतलब मैं थोड़ा कम टेंशन में रहती हूँ, और मतलब सारी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स मैं भूल जाती हूँ पेंटिंग करते टाइम। मुझे बहुत अच्छी लगती है पेंटिंग करना, मतलब बहुत मेरे लिए बहुत हीलिंग का काम करती है पेंटिंग। तो मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है, वो चीज़ करने में टाइम कहाँ निकल जाता है वो मुझे पता ही नहीं चलता। तो अगर मैं उसी में अपना बेस्ट करके दूँ, तो दिमाग लगा के, तो उसमें मैं अपना बहुत अच्छा कर लूँगी काम। तो इसीलिए मैं ये काम कर रही हूँ। और एक बार अगर हम अपने मनपसंद का नहीं भी करेंगे, तो उसमें क्या है कि हम टाइम देखते रहेंगे कि कब ख़त्म होगा, कब टाइम ख़त्म हो, और हम अपना काम छोड़ के जाएँ। तो जॉब जैसी चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से नहीं होगी। तो मुझे तो यही है कि बस ये बिज़नेस जो मैंने स्टार्ट किया है वो अच्छा हो, लोग ऐसे ऑर्डर देते रहें, और मेरा खुद का जो है पेंटिंग का ब्रांड वो बन जाए। मैं अकेले ही कर रही हूँ ये सब, मतलब अकेले। ऐसा होता है ना कि जब हम स्टार्ट नहीं करते, इसलिए मैंने ये स्टार्ट नहीं किया था ना, उससे पहले मैं बहुत टेंशन में थी कि कैसे स्टार्ट करूँगी, इसको सेल कैसे करूँगी, बनाऊँगी तो कोई ख़रीदेगा कि नहीं, और ऑनलाइन कैसे बेचते हैं उसको, सब कुछ, और आईजी पे, इंस्टा पे अपना अकाउंट कैसे बनाऊँ मैं, कैसे मार्केटिंग, मुझे कुछ भी नहीं पता था, कुछ नहीं, एकदम भोंदू थी मैं, मुझे सही में कुछ नहीं पता था। लेकिन मैंने धीरे-धीरे करना स्टार्ट करा अपना काम, तो बहुत अच्छा हो गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम कोई भी सिचुएशन में ज़्यादा सोचते हैं, तो हम अपने माइंड में उस प्रॉब्लम को बहुत कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं सोच कर, बल्कि वो उतनी रियल लाइफ में इतनी कॉम्प्लिकेट होती ही नहीं है। तो बस इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सोचना नहीं, जो सोचा है उसके ऊपर काम करना तुरंत चालू कर दो, ताकि हमें पता चले कि वो काम जितना हार्ड दिखता है वो उतना है नहीं है। मेहनत कर ले थोड़ा सा, तो वो चीज़ हमें अच्छे से आ ही जाती है। मुझे एडिट करना नहीं आता था, मैंने थोड़ा-थोड़ा सीखा एडिट करना। मुझे बहुत से चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन नहीं आती थी, उसको सेल कैसे करना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। तो मैंने धीरे-धीरे करके स्टार्ट किया, और वो हो गया अच्छे से, और मुझे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। तो ऐसा होता है कि हम शुरू-शुरू में थोड़ा-सा पैसा लगा के धीरे-धीरे करते हैं, लोगों को दिखाते हैं अपना काम, उनको अच्छा लगता है, तो होता है। तो पहले मेरे पास जो है ये व्लॉग बनाने के लिए मेरे पास जो सेल्फी स्टिक रहती है, क्या बोलते हैं इसको, वो रहता है, तो वो भी नहीं था मेरे पास। लेकिन होता है ना भगवान ऐसे कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उस टाइम पे तो कोई ना कोई मदद कर ही देता है। तो मेरी एक दीदी है, उन्होंने मुझे ये स्टिक दी। उन्होंने बोला कि नहीं, तू जो काम कर रही है तू कर, तू मैं तुझे सपोर्ट करूँगी। उन्होंने मुझे ये स्टिक दी, तो इस वजह से मैं अच्छे से वीडियो बना पा रही हूँ अभी, वरना मेरे पास ये नहीं है। ये वो दीदी ने मुझे दी है, तो मैं ये स्टिक से अच्छे से बना पा रही हूँ, वरना मुझे ऐसे हाथ से पकड़ के बनाना पड़ता। तो ऐसा होता है कि जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं, तो यूनिवर्स खुद ही हमारे लिए रास्ते बनाता जाता है, और हम उस पे चलते जाते हैं, मेहनत करते रहते हैं, वो रास्ते पे वो हमें सही डायरेक्शन बता देता है कि यूनिवर्स खुद ही हमें वो काम जो है वो अपने आप होने लगता है। यानी भगवान हमारे साथ ही रहते हैं हमेशा, जो हमें करना है बस वो हमें सही रास्ता बताते हैं, उस पर चलना, मतलब उस पर मेहनत करके चलते रहना है। हमें वो सही रास्ता बता दें, उस रास्ते पे हाँ चलना कैसे है बस वो बता देते हैं हमें, और हमें उस पर मेहनत करते रहना और आगे बढ़ते रहना। मैंने अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है, और अभी भी सीख ही रही हूँ और सीखती रहूँगी। मैंने धीरे-धीरे करके अभी इतना अच्छा तो हुआ है, आगे जाके और अच्छा हो। आई होप भगवान जी ऐसे ही मुझे ऑर्डर्स आते रहें, और सब कुछ अच्छा हो, मेरी पेंटिंग जो है वो सेल हो। क्योंकि मैंने पेंटिंग कहीं से सीखी नहीं है, मैं बचपन से खुद ही से ही बनाती थी, तो मुझे
ऐसा होता है कि मैं छोटी थी तो मुझे ऐसा होता था कि पेंटिंग जो है बच्चों की चीज़ है, ऐसे बच्चों जैसा ही चीज़ लगता था मुझे। अब फिर जब मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि नहीं, इसकी वैल्यू है कुछ, मुझे करना चाहिए काम। और मैंने धीरे धीरे किया, और मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत रहती थी मुझे उसमें प्रॉब्लम भी होती थी बहुत सी चीज़ें, लेकिन मैंने अकेले वो किया काम अच्छे से। और मैं अभी भी अच्छे से खुद ही सब काम करी, खुद ही सब सामान लेने जाती हूँ, लेके आती हूँ, पैसे बचा रही हूँ। तो बस मैं ऐसे ही काम अपना करती रहूँ। पढ़ाई के साथ साथ ये भी देखते हैं कि जो मैंने काम शुरू किया है वो आगे तक और कैसे जाता है। मैं अपनी जर्नी आपके साथ पूरी अच्छे से शेयर करूँगी। आप प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को अच्छे से देखना और कुछ सीखना। सब्सक्राइब तो ठीक है कि चलो सब्सक्राइब, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करना, लेकिन मैं तो वीडियो इसीलिए बनाती हूँ कि अगर कोई मेरे जैसा हो इंसान तो मुझे देख के कुछ सीख के जाए, मतलब एक ऐसी बात रहे, एक ऐसा पॉइंट रहे उसको कि दिमाग में बैठ जाए उसको मेरी वीडियो देख के कि नहीं, ये इसने कुछ ऐसा बोला है जो मेरे काम का है। मेरी वीडियोस देखो तो कुछ सीख लो, ऐसा कि आप तब रिलेट कर पाओ मेरी वीडियोस से। ऐसा तो आप कुछ देख रहे हो तो कुछ सीखने को मिले, मेरी ऐसी कुछ बातें आपको अच्छी लगी जिससे आपको कुछ सीखने को मिले तो आप सीखो, देखो। ऐसा तो मेरा बस वही पर्पस है कि बस जो कर रहे हो ना करते रहो, दिलो जान से। कोई कुछ भी बोल रहा है करते रहो, अपने काम पे फोकस करो। लोगों को शुरुआत में सब चीज़ें ख़राब ही लगती हैं, और शुरू में चीज़ें इतनी अच्छी भी नहीं होती, बस उसको करते रहते तो हम उसमें मास्टर होते जाते, धीरे धीरे करके ग्रोथ होती रहती है। तो आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में करते रहो फोकस के साथ। आसपास जो भी लोग बोल रहे हैं नहीं सुनोगे उनकी तो फिर आगे जाके रिग्रेट होगा मरते टाइम कि ये नहीं किया था, बस ऐसा होगा। तो मैंने अपनी लाइफ में जो सोचा वो किया। मैंने सोचा कि मैं अपना पेंटिंग का स्टार्ट करूँ, सेल करना उसको, और मेरा खुद का ब्रांड स्टार्ट करूँ, मैं बिज़नेस करूँ अपना पेंटिंग का। और वो हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है बस। और मैं आसपास नहीं सुन रही किसी की, कोई मुझे क्या बोलता है कैसा, कुछ भी नहीं। मैं कुछ नहीं सुनती, मैं बस सीखती हूँ और काम करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ बस। तो आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हो कहीं से भी तो प्लीज़ कुछ सीखो। यदि कुछ ऐसी बातें आपको अच्छी लगी तो आप उसे सीखो और बस आगे बढ़ो। दिमाग में सोच कर, ओवरथिंक कर कोई भी काम कॉम्प्लिकेट मत करो। बस खाली उस काम को करने लगो, धीरे धीरे करके तुम्हें खुद ही आगे पता चलेगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। ऐसा मैंने तो यही अब तक सीखा है, और आगे बढ़ते रहो। जो चीज़ हो रही है उसको एक्सेप्ट करो, सीखो और आगे बढ़ो। यही है बस। आसपास में सुनो कि कौन क्या बोल रहा है। शुरुआत में जो भी हम करते हैं वो सब लोगों को ख़राब ही लगता है कि ये क्या करेगी, ऐसा। ठीक है ना, कुछ नहीं भी करूँगी तो क्या, मेरे पास एक्सपीरियंस तो होगा। एक्सपीरियंस जो है वो मुझे लाइफ में बहुत काम आएगा। तो आप मेरी वीडियोज़ कहीं से भी देख रहे हो तो आप प्लीज़ देखिए, और सब्सक्राइब तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करिए। और प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी कोई बात अच्छी लगी तो आप उसको सुन के समझ के सीखिए कुछ। क्या पता आपकी लाइफ चेंज हो जाए मेरे कुछ अच्छी बातें सुनकर। तो आप जो मैं कुछ बोलती हूँ चीज़ें तो आप उस चीज़ को सुनिए, समझिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। ऐसा आप देखकर रिलेट कर पाए तो इसीलिए सब्सक्राइब तो क्या है, वो तो अच्छी लगेगी तो करो, नहीं लगी तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरी वीडियो तक आए हो तो कुछ सीख के जाओ, समझ के जाओ। और मैंने तो जो सीखा है मैं आपको वही बता रही हूँ, मेरी जर्नी बता रही हूँ मैं आपके साथ कि मैंने ये शुरू किया है, धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। एकदम से इतना ग्रोथ नहीं हो रहा, मुझे प्रॉफिट भी इतना नहीं हो रहा बिजनेस में, सही में नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने बंद करना नहीं किया, मैंने करती रही और धीरे धीरे करके ऑर्डर आ रहे हैं। तो बस वही चीज़ है कि जो भी चीज़ हो रही है रेडी रहो उस चीज़ के लिए, गिव अप मत करो, आगे बढ़ते रहो बस। यही है, और आगे की जर्नी मैं आपके साथ ऐसे ही शेयर करती रहूँगी। देखते हैं कि ये जर्नी कहाँ तक मुझे लेके जाती है मेरी मेहनत। तो आप देखते रहिए और सीखते रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।